11 में कराया लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 1 माइनस कॉस पी थीटा 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनाना पड़ेगा, तब जाके साइन स्क्वायर की कोई वैल्यू मिलेगी। तो इसको अब बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कोस पी थीटा और 1 माइनस कोस क्यू थीटा। अब ये दो चीजें हमें यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। तो यहाँ पे क्या गया, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0, तो यहाँ पर 1 माइनस कोस पी थीटा, तो मीन्स इसके साथ क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस। अब देखो यहाँ पर माइनस आ रहा है तो हम यहाँ पर क्या साइन देंगे, प्लस। तो 1 प्लस कोस पी थीटा और यहाँ पर भी 1 प्लस कोस पी थीटा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है 1 माइनस कोस क्यू थीटा। अब इसके साथ भी हम क्या करेंगे 1 प्लस कोस क्यू थीटा और 1 प्लस कोस क्यू थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर ये कोई a प्लस बी और a माइनस बी, मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं कि a प्लस बी और a माइनस बी। तो हमें पता है कि जब a माइनस बी और a प्लस बी आ जाए तो ये किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो मैं इसमें यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 1 माइनस कोस स्क्वायर पी थीटा और यहाँ पर क्या है 1 प्लस कोस पी थीटा। उसके बाद यहाँ पर क्या है 1 प्लस कोस क्यू थीटा। तो 1 प्लस कोस पी थीटा, और ये अगर सेकेंड टर्म है तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये क्या है फोर्थ है। तो आपको एक ज़हन में होना चाहिए 1 2 3 4, जब फर्स्ट और फोर्थ मल्टीप्लाई होती है थर्ड और सेकंड, तो इसको आप क्या ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 डिवाइड 3/4। तो डिवाइड हमेशा किसमें चाहिए, मल्टीप्लाई, तो 4/3 आ जाएगा। तो 1 4 दा 4, 2 3 दा 6। उसके बाद टेबल लगा अलग बात है, लेकिन हमेशा 4 टर्म किससे मल्टीप्लाई होते हैं, फर्स्ट से। तो थोड़ा यहाँ पे आप थोड़ा देखें। तो पहले मैं इसको लिख लूँ, तो ये भी a प्लस बी माइनस बी, तो यहाँ पर भी क्या होगा तो ए माइनस बी प्लस बी, तो यहाँ पर भी क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर क्यू थीटा। अब मैंने क्या 4 टर्म फर्स्ट से मल्टीप्लाई की, तो ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई, और ये वैल्यू हमारे पास जो है ये थर्ड टर्म की जगह पे रख दें, यानी जब 2 टर्म पे रखे तो कोई मसला नहीं। तो 4 टर्म हमेशा फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगी। जब ये वैल्यू यहाँ पर आ गई तो मीन्स इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर अगर मैं लिमिट यहाँ पर थीटा अप्रोच टू 0, तो मीन्स यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस कोस क्यू थीटा और 1 प्लस कोस पी थीटा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके इक्वल, साइन स्क्वायर के। 1 माइनस कोस स्क्वायर ये भी साइन के। तो हमें पता है यहाँ पर जब आ जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो किसके इक्वल 1 के। तो मीन ये साइन स्क्वायर प्लस का वहां पर 1 का, 1 प्लस का यहाँ पर जब माइनस का, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो मीन्स यहाँ पर क्या होगा लिमिट थीटा अप्रोच टू 0, तो यहाँ पर लिखा साइन स्क्वायर टी थीटा, तो साइन स्क्वायर क्यू थीटा। तो यहाँ पर लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 1 प्लस कोस पी थीटा और 1 प्लस कोस
क्यू थीटा कि जब भी अगर हमारे पास लिमिट एक्स अपोज टू 0 आ रहा है तो साइन एक्स अपान एक्स किसके इक्वल होता है, यहाँ पर 1 के। तो हमें यहाँ पे बनाना है 1। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है तो मतलब पी थीटा का होल स्क्वायर और क्यू थीटा का होल स्क्वायर। ये लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 तो साइन स्क्वायर पी थीटा। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, पी थीटा और यहां पर भी पी थीटा का होल स्क्वायर। उसके बाद साइन स्क्वायर क्यू थीटा। तो यहां पर भी क्या होगा, क्यू थीटा और यहां पर भी क्या होगा, क्यू थीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 1 प्लस cos पी थीटा और 1 प्लस cos क्यू थीटा। ये पी स्क्वायर अगर मैं इसको इस पे ये स्क्वायर आ रहा है तो मैं इसको अगर ऐसे में लिखूं, इसको यहाँ पर मैं लिख दूं, इसको मैं यहाँ पे लिख दूं, तो इस टर्म को भी मैं ऐसे लिख दूं क्योंकि होल स्क्वायर आ रहा है तो इसको मैंने अलग अलग स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करूंगा, इस वैल्यू को मैं यहाँ पे ले आऊंगा और इस वैल्यू को भी मैं यहाँ पे ले आऊंगा। बाकी क्या बचा, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर थीटा। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये थर्ड टर्म है तो सेकंड टर्म पे आ जाएगी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर पी थीटा और यहाँ पर भी पी थीटा का क्या आ गया, होल स्क्वायर। और यहाँ पर क्या होगा, साइन स्क्वायर क्यू थीटा और क्यू थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहां पर हम क्या करेंगे, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0। तो यहां पर क्या आ गया हमारे पास, मीन्स ये यहां पर आ गया, बाकी ये बचा और ये बचा। तो मीन्स यहाँ पे क्या होगा, पी थीटा, पी पे स्क्वायर थीटा पे स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर अलग बना रहा हूँ, यहाँ पे भी स्क्वायर मैंने अलग बनाया, क्यू स्क्वायर यहाँ पर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 1 प्लस कोस पी थीटा और 1 प्लस कोस क्यू थीटा। अब देखो ये थीटा स्क्वायर कैंसिल, तो ये कंप्लीट वैल्यू। अगर मैं इसको एक टर्म और बढ़ाऊं कि लिमिट, उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल, बाकी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ क्योंकि इसके साथ एंगल नहीं है। तो पी स्क्वायर यहाँ पे क्यू स्क्वायर तो मैंने यहाँ पे रखा। तो मीन्स यहाँ पे क्या होगा, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया कि साइन पी थीटा और यहाँ पर भी पी थीटा का क्या हो गया, होल स्क्वायर। फिर साइन क्यू थीटा और यहाँ पर भी क्यू थीटा का होल स्क्वायर। मीन्स अब यहाँ पर क्या बचा कि लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 1 प्लस कोस पी थीटा और 1 प्लस कोस क्यू थीटा। बाय अप्लाइंग लिमिट, बाय अप्लाइंग यहाँ पर लिमिट, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के ऊपर स्क्वायर, यहाँ पे 1 के ऊपर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने लिमिट पुट करनी है, 1 प्लस कोस पी, तो यहाँ पर क्या पुट किया हमने, 0। तो 1 प्लस कोस यहाँ पर क्यू, तो यहाँ पर क्या पुट किया हमने, 0।
तो देखो अब 1 1 जा 1, तो 1 को पी स्क्वायर तो पी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ गया क्यू स्क्वायर। तो मीन्स अब p को 0 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या होगा, p को 0 से मल्टीप्लाई 0, और यहाँ पे 1 प्लस कोस, यहाँ पर भी क्या आ गया 0। अब देखो cos 0 किसके इक्वल है 1 के, ये भी 1 के, तो मीन्स यहाँ पे क्या होगा p स्क्वायर क्यू स्क्वायर 1 प्लस 1, तो यहाँ पर भी 1 प्लस 1, तो मीन्स ये दोनों 1 1 क्या हो गए कैंसल, तो बाकी पी स्क्वायर अपान में क्यू स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया, ठीक है।